कुंभ राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे अप्रैल माह के सेकंड लास्ट वीक 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। इस सप्ताह देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या फिर से वही बवाल ढाक के तीन पात। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि की चाल में बदलाव आ चुका है। इस बदलाव से आप साढ़े साथी के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। गुरुदेव की चाल में बदलाव अभी बाकी है। गुरुदेव की चाल में बदलाव दूर कर देगा आपके जीवन के सभी बवाल। पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का मिलेगा बेहतरीन परिणाम। बात करें इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है। आपकी राशि के धन भाव पर दो शुभ और दो अशुभ ग्रहों का संचार मिला जुला प्रभाव डाल रहा है। प्रतापी सूर्यदेव पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार कर आपके मनोबल को भी उच्च बनाए हुए हैं। गुरुदेव सुख मंगल शत्रु तो केतु अष्टम भाव पर मोर्चा संभाले हुए है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान से अपना सफर शुरू करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की चाल कुछ कमजोर रहेगी। वीडियो में विस्तार से चंद्रमा की चाल के साथ साथ इस सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं, इसलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के सहयोग में कमी मानसिक सुख शांति में कमी का कारण बन सकती है। इसलिए खासकर मंडे और ट्यूसडे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहें। नकारात्मक सोच से जितना हो सके दूरी बनाकर रखें। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाए रखें। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से बचें। आंखों और अनिंद्रा का खास ध्यान रखें। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनती जाएंगी। आरोग्यकारक सूर्यदेव का पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार तो मंगल का रोग स्थान पर संचार रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बुद्धि कारक बुध है। बुध का प्रभाव आपको जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाता है। दूसरी राशि वालों की तुलना में आपकी शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता अधिक देखने को मिलती है। इसी कारणवश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। इस सप्ताह बुध धन भाव पर मित्र ग्रहों के साथ संचार करेगा। इसके अलावा बुध नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध की स्थिति अति उत्तम बनी हुई है। उधर सरकार कारक सूर्यदेव का भी उच्च राशि पर संचार विद्यार्थियों के लिए अनुकूल बना हुआ है। सूर्य और मंगल की मजबूत स्थिति स्पोर्ट्स क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को भी सफलता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों के लिए भी यह सप्ताह आनंदमय बना रहेगा। प्रेम प्यार भाव का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। इस सप्ताह प्रेम प्यार भाव अशुभ प्रभाव से मुक्त रहेगा। कोई अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। प्रेम प्यार भाव का स्वामी बुध प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र के साथ दूसरे भाव पर संचार करेगा। यह स्थिति प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद रोमांच और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी।
प्रेमी जन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बुध पर शनि और राहु के प्रभाव के कारणवश कभी कभार प्रेमी जन को डांट फटकार भी लगा देंगे, इसलिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर खासकर नियंत्रण रखें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो लंबे समय से आपकी राशि का दाम्पत्य भाव शनि की कुदृष्टि में चल रहा था, जो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा करने का काम कर रहा था। अभी हाल में दाम्पत्य भाव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो चुका है। इसके अलावा दाम्पत्य भाव का स्वामी सूर्य भी उच्च राशि पर संचार कर रहा है, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। 23 और 24 अप्रैल को दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा की भी शुभ दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगी। कुल मिलाकर पिछले सप्ताहों की तुलना में इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है, फिर चाहे शनि की 7.5 चल रही हो या कोई भी दशा लगी हो, मन प्रसन्न रहता है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग्य की। आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। आजकल शुक्र अपनी उच्च राशि पर संचार कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्र का उच्च राशि पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगा। धन भाव पर उच्च का शुक्र जहां भाग्य, धन, सुख, शांति प्रदान करेगा, तो वही पराक्रम भाव पर उच्च का सूर्य आपके मनोबल को उच्च बनाए रखेगा। 7.5 अक्सर मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी का कारण बनती है, लेकिन सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का पराक्रम भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी को दूर कर मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। हौसले बुलंद देखने को मिलेंगे। सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। अधिकार पसंद सूर्य का सहयोग समाज में आपके भी प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। आपकी राशि के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी भी है। सप्तम भाव से कार्य, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। सूर्यदेव का शुभ गोचर व्यापारी दोस्तों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। व्यापार भाव के स्वामी सूर्य का उच्च राशि पर संचार तो व्यापार कारक बुध का धन भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ को दिखा रहा है। यह सप्ताह व्यापारी दोस्तों के लिए धनदायक रहेगा। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। कार्य व्यापार में उनका योगदान अहम रहेगा। सूर्य और मंगल की मजबूत स्थिति करियर के दृष्टिकोण से भी उत्तम रहेगी। आप अपना कार्य व्यापार करते हैं या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, समय अनुकूल बना रहेगा। सूर्य देव की प्रसन्नता वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता का पात्र बनाएगी। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, उनके माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। उधर पिताजी के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बन रहे हैं। मन को प्रभावित करने वाले चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए सप्ताह की शुरुआत कुछ सुस्त रहेगी। इन 2 दिनों में व्यर्थ की भागदौड़ और फालतू के खर्चे
अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से भी दूरी बनाकर रखें। समाज में मान सम्मान के प्रति सजग बने रहें। 23 अप्रैल को आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर चुका होगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। 23 और 24 अप्रैल को चंद्रमा राशि पर संचार करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगी। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। राशि से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पुराने गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। संबंधों में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी आएगी। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, चंद्रमा की इस दृष्टि का लाभ मिलेगा। भागीदार के साथ कोई मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह मनमुटाव भी दूर हो जाएंगे। भागीदारी के कार्यों से लाभ के अवसर पैदा होंगे। 25 और 26 अप्रैल को चंद्रमा धन भाव पर शुभ और अशुभ ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, इसलिए चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। कुटुंबी जनों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। माता जी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक बने रहे। इन 2 दिनों में धन का कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कदम आगे बढ़ाएं। दूसरों की बातों में आकर कोई निवेश ना करें। कुल मिलाकर वाणी पर नियंत्रण रखें। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। संडे को चंद्रमा पराक्रम भाव पर संचार करेगा, जो संडे को बेहतरीन बना देगा। आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को अच्छा खासा मुनाफा होगा। चंद्रमा की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को भी बल प्रदान करेगी। इस दिन कोई नजदीक की यात्रा कर सकते हैं। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के मौके मिलेंगे। मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के अंत में कुछ समय शेष रह जाएगा गुरुदेव के राशि परिवर्तन को। गुरुदेव का भी पंचम भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।